दे हद की बातों को छोड़कर। हद और बेहद के पार की दुनिया में मैं निराकार छोटी और बिंदु स्वरूप आत्मा छू लेती हूँ सागर को, उसकी शीतलता का, उसकी गहराई का अनुभव करती हुई, अपने ज्ञान की पिपासा को और बढ़ाती हुई स्नेह के बंधन में बांध कर ले आती हूँ नीचे उस साजन को, सुप्रीम टीचर को। आ जाओ ना मीठे बाबा, ये ज्ञान की गंगा है जो पवित्र बना रही है सबको, भक्ति की अंधियारी रात से सबको निकालने के लिए, अज्ञान अंधेरे को विनाश करने के लिए। आ जाओ मीठे बाबा। आ रहे हैं वो नीचे, ठहर जाते हैं हमारे सामने मधुबन के तपस्या भूमि पर। मीठा भोला बाबा मेरे सन्मुख, और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट उनके सन्मुख विराजमान हूँ। मन बुद्धि संस्कार की डोर उनके हाथ में सौंप देती हूँ। एकाग्रचित होकर आज के महावाक्यों को धारण करने की शक्ति को प्राप्त कर रही हूँ, उसको मनन चिंतन रमण करने की शक्ति को धारण कर रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। आपकी सेवा थी, आपको अर्पण है मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आज 21 जनवरी के महावाक्य है, लेकिन उससे पहले हम संडे के महावाक्य लेंगे। संडे की मुरली का कोई एक टॉपिक लेते हैं, है ना। तो संडे की वाणी में बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट के बारे में हमें बात बताई थी, वो चारों ही सब्जेक्ट की कौन सी बात बताई थी बताएं। संडे की वाणी में चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। 30/11/2003 की ये वाणी थी, बहुत पावरफुल वाणी है। तो बाबा ने क्या लक्ष्य दिया था हमें, एक तो फिर बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट के बारे में जो मेन बात बताई है वो बताएं। आप में से कोई कंफर्टेबल हो तो बताएं, टाइम वेस्ट नहीं हो, फिर हमें भी सेवा में जाना है ना। क्या कहा था बाबा ने लक्ष्य बताया था, जीवन सदा काल का होनी चाहिए, जो नेचुरल और निरंतर। हम योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, क्योंकि हमने विश्व को चैलेंज किया है, कर्म योगी जीवन वाले हम विशेष आत्माएं तो निरंतर योगी जीवन वाले। और बाबा ने 4 बात ये बताई थी, अनुभव की अथॉरिटी में बनना है, ऐसा ज्ञान योग धारणा और सेवा। ओम शांति। उसमें क्या, ज्ञान योग धारणा सेवा में क्या पर? शांति। 4 बातें हैं, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, और जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। ओम शांति। ये आपने कौन सी वाणी से लिया? हम बाबा मिलन की वाणी नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं संडे की वाणी, सुबह की संडे की। ओ सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। 4 सब्जेक्ट बताए थे बाबा ने वो। माया बतौनी कि नहीं कवेला चाय पत्ती बांधा। तो 2 दिन चाय पत्ती बननी है काली से, तब पक्कल। कल है। हाँ, फिर बढ़ गया। और कोई? ओम शांति। योग और याद ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को स्वमानधारी स्वराज्य आवाज नहीं आ रही जब। देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो चारों सब्जेक्ट की बात बताई थी उसमें, है ना, बाबा ने कहा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है, क्योंकि पूरी ही मुरली अनुभव की अथॉरिटी पर चली थी।
कि हर बात का, हर ज्ञान के एक-एक पॉइंट का हमें अनुभव करना है, उस अनुभव के स्वरूप में स्थित होना है। अब मैंने कहा सब कुछ तो करते हो लेकिन अनुभव के स्वरूप में नहीं बनते हो, तो वो जो रस आना चाहिए वो रस नहीं आता, है ना? तो इसलिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट जो बताए थे कि ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन। तो योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकते हो? तो हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है, ये क्वेश्चन था बाबा का और उसमें बाबा ने फिर बताया ज्ञान का। तो ज्ञान सुनना और सुनाना तो सहज है, लेकिन स्वरूप बनना है उसका। फिर ज्ञान को स्वरूप में लाया, तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। फिर योगी स्वरूप में बाबा ने कहा था, योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, है ना? जो भी कर्म मैं करूँ, एक आत्मिक अभ्यास के साथ करूँ, किसी न किसी मनसा सेवा के साथ करूँ और युक्ति युक्त हो। तो हम कहते हैं ना मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से ये हो गया। तो योगी आत्माओं की निशानी होती है वो अलर्ट होती है, क्योंकि वो हम ध्यान में नहीं जाते, हम योग करते हैं। तो योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप हमारा। फिर धारणा में कहा था हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होती है ना? हर कर्म और हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप। फिर सेवा में कहा था अनुभवी मूर्त, निरंतर सेवाधारी, स्वतः सेवाधारी, चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। फिर कहा था हर गुण हर शक्ति का अनुभवी बनो। अनुभव समय पर बहुत काम में आता है और अनुभवी मूर्त का अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप हो जाएगी। और बाबा ने उसके नीचे फिर होमवर्क हमें दिया था, जो अभी समय की समीपता बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव करावे। अब बाप दादा हर एक बच्चों को समानधारी स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। कैसे चाहते हैं बाबा हमें? समानधारी मतलब निरंतर किसी न किसी समान की स्मृति। बाबा ने इस वाणी में भी बहुत बहुत हमें कितनी बार ये एम्फसाइज किया है बाबा ने। निरंतर समान की सीट पर सेट रहना है। स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है ना? फिर पांडव और माताओं को बाबा ने नशा चढ़ाया था, है ना? माता क्या कहती है? बाबा आया है मेरे लिए, मेरा बाबा है ना? वो संबंध खुदा दोस्त का बताया था बाबा ने। फिर बाबा ने ये भी कहा था जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, है ना? उस संबंध उस भगवान को उस संबंध से अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो, है ना? बच्चों ने कहा बाबा मेरा और बाप ने कहा मैं तेरा। इतनी प्यारी बात बाबा ने बताई थी। बाबा ने लास्ट ईयर का होमवर्क भी याद दिलाया था कि मैंने आपको क्या दिया था, संतुष्ट मणि होने का। अभी क्या करना है? समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ कुछ भी किसी समय हो सकता है। तो इसलिए अपने श्रुति का स्विच ऑन और बहुत पावरफुल हो रखो, है ना? और सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप हो जाओ। एक सेकंड में मैंने स्विच ऑन कर दिया और मैंने आत्मिक अभ्यास कर लिया। मैं परम धाम चली गई, मैंने फरिश्ता होने का अभ्यास कर लिया। एक एक सेकंड का अभ्यास करना है। स्विच ढीला होता है तो ऑन ऑफ करना होता है ना। समय लगता है ना ठीक होने में। सेकंड में स्विच ऑन समान का स्वराज्याधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की ऑथोरिटी से कोई भी ऑथोरिटी जीत नहीं सकती, है ना? फिर इशारा दिया इंतजार नहीं करो, इंतजाम करना है ना? कब कब नहीं, बस अब। एवर रेडी। कैसे भी सरकमटेंस हो, किसी भी समस्या हो, श्रुति का स्विच ऑन करो या अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। मिनट भी नहीं। सोचने वाला पास नहीं कर पाएगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा, क्योंकि अनुभव क्या है? हम सभी क्या है? एक एक आत्मा अनुभव की हम खान है। बाबा ने इतने मीठे मीठे अनुभव कराए हैं, तभी तो हम सब टिके हैं ना इतना। तो वो अनुभव की खान होगी तो बस वो हमें वो बाबा की मदद का अनुभव होगा। बाबा मेरे साथ है वो अनुभव होगा, बाबा मेरे कंबाइंड है वो अनुभव होगा। बाबा बैठा है ना, कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा अनुभव होगा। हम्म, फिर बाबा ने ड्रिल के लिए बहुत प्यारा सा एक रोमान दिया था, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा इस श्रुति का स्विच ऑन करो। चलो चलो, एक सेकंड में हम चलते हैं सभी परम धाम। मस्तक के भाल पर आत्मा देखें और एक सेकंड में परम धाम में। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
बाबा की सारी श्रेष्ठताओं को स्वयं में धारण किया जाए वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। ओम शांति। फिर बाबा ने विघ्न फ्रूट ड्रेस भी दी थी हमें चमकीली उस दिन, है ना। और अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे बाबा ने। 2 दिन से स्लोगन ऐसे दे रहे हैं बाबा, अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। मतलब क्या करना है, बस ये एक एक सेकंड के अभ्यास करने हैं। हमारे पास 14 साल नहीं है तपस्या करने के लिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए इन एक एक सेकंड की ड्रिल करते रहेंगे पूरा दिन, है ना? तो क्या होता है, उससे हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। अब बाप दादा की जो ड्रिल्स है पता है ना आपको, ये 35 आई थिंक वीडियो है बाप दादा की, जितने भी और उससे भी ज्यादा होंगे शायद, अब तो हो गए होंगे। तो जब आप भोजन बना रहे हो या घर में आप अकेले हो और वो ड्रिल्स चालू कर दो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती ही जा रही है, क्योंकि वो एक पूरा बना हुआ है एल्बम। तो बस वो चालू कर दो, तो परमात्मा की जो आवाज में उनकी जो ड्रिल्स बाबा जो कराते हैं, तो बहुत अच्छा हमारा एक ध्यान रहता है, एकाग्रचित हम रहते हैं। और भोजन में भी भगवान की सीधी आवाज भोजन में जा रही है हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आ रही है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है ना। अगर नहीं किया हो ना तो अभी ये अनुभव करके देखना आप। हाँ, भोजन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बाबा की ड्रिल्स को साथ में मतलब खास भोजन के वक्त हमें ज्यादा फील होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट महावाक्य जाएंगे उसमें, फिर डायरेक्ट बाबा की आवाज उसमें जा रही है कि निराकार शिव जब इस धरती पर आते हैं और वो जिस आवाज को माध्यम बनाते हैं, वो आवाज हमें सुनने को मिलती है। तो हाँ, ये भोग भी कितना धन्य धन्य हो गया और भोग को धारण करने वाली आत्मा भी कितनी धन्य धन्य हो गई, है ना। तो ये खास क्या करो, हम कई बार करते हैं ये। कल जस्ट हमने कल ऐसा ही किया था कि हम नुमाशा में लेट थे, तो नुमाशाम योग हमने अपने हिसाब से फिर शांति से किया, ट्यूशन लेट छूटे तो। और फिर हमें ज्यादा नहीं बैठ पाए, तो फिर हमने खड़े होके बाबा की सारी ड्रिल्स चालू कर दी। तो हमने हमारा 1 घंटा पूरा किचन में गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब समय हो गया है, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, इतना निरंतर हाथ अपना कर्म कर रहे थे, लेकिन मन बुद्धि इतना एक बाप में एकाग्र थे, मतलब जो जो वो कहते जा रहे थे, बीच में बुद्धि कर्म में जाती थी, फिर वापस ले आते थे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप सब भी आज से ये करना है ना, बाप दादा वाली सारी ड्रिल्स हमें रोज ही एक बार चालू कर देनी है ऐसे, बस और थोड़ी देर आधा घंटा उसको चालू ही रखो। एक के बाद एक के बाद एक के बाद छोटे 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 जो अभ्यास है ना, वो अपने आप चलते रहेंगे और उसको सुनते सुनते हमारा योग मस्त लग जाएगा। तो ये थे संडे के महावाक्य। अभी हम और नहीं ले रहे हैं, मतलब मेन ब्रांच ले लिया, उसके जो मेन मेन टॉपिक थे। अभी हम आते हैं आज की वाणी पर। आज की वाणी में बाबा ने ड्रामा के लिए बहुत अच्छी बात कही कि ड्रामा बहुत सहज है, बहुत इजी है। ड्रामा का पार्ट बाबा पक्का करा रहा है। और मेन हमारी जो श्रीमत है, सबसे पहली श्रीमत ही हमारी क्या है, सवेरे उठो अमृत वेले बाबा को याद करो। तो बाबा वो श्रीमत का स्विच ऑन किया है बाबा ने आज। सवेरे सवेरे उठ, हाँ, बाबा ने कहा मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ, मीठी रूह रियान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उघाड़ते रहो। इतनी सारी बार बाबा ने ये कहा, इसकी आदत डाल दो, इसको विचार सागर मंथन करते रहो, उसको उगाड़ते रहो, है ना। उसकी रूह रियान करते रहो, मतलब ज्ञान को कैसे कैसे यूज करना है ना, वो बाबा ने बहुत अच्छे से पूरी वाणी में एक एक महावाक्य जो बताया है ना, वो आप शांति से पढ़ोगे तो आपको, अभी हम जब बता रहे हैं तो आपको वो अंडरलाइन करना खुद पढ़कर, है ना। बाबा ने प्रश्न पूछा है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। हाँ, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। जो भगवान का उत्तर है वो हम बता रहे हैं, उसके सिवाय आप सभी को बताना है। सारा दिन मैं आत्मा खुशी में रहूं, उसके लिए मैं क्या करूं। हाँ, तो एक तो रोज अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेले का टाइम इतना पावरफुल होता है। और उस टाइम पर हम जितना चार्ज हो जाए ना, जितना चार्ज हो सके हम उसी टाइम अगर हो जाते तो उसका इफेक्ट पूरा दिन रहता है। बाबा ने ये कहा हुआ है और हम सब ने फील भी किया है। तो अगर अमृत वेला नहीं होता तो वो गिल्ट जो फिर आ जाता है, वो पश्चाताप फिर पूरा दिन अब जैसे पुरुषार्थ ही नहीं करने देता, है ना। क्योंकि उसकी आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो फिर होता है ना गड़बड़ तो कुछ। तो मैंने कहा अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मंत्र क्या, ज्ञान सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। 4 बातें बाबा ने बताई हैं क्या। एक तो अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, फिर सारे ड्रामा में आदि मध्य अंत का सिमरन करो, फिर बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। और चौथा है स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, है ना।
गीत है आज अंधेरे में है इंसान। अब यहाँ से 2 प्रश्न हम पूछ रहे हैं। हमने इसलिए आपको नहीं पहले बताया कि भई खुशी में रहने के लिए हमें क्या-क्या युक्तियाँ करनी चाहिए, जो आज की वाणी में नहीं है वो बताना है। हाँ, और रिहर्सल मतलब क्या? वो फटाफट बताएँ, शॉर्ट में बताना, क्योंकि आज हमें सेवा में भी जाना है ना, जल्दी क्लास खत्म करेंगे, हाँ। खुशी कैसे रह सकती है पूरा दिन? हुँ, और रिहर्सल मतलब क्या? शांति। पापा खुशी पापा कैसे को रह सकते, जैसे जैसे हम किसी को दुःख नहीं देते या हमसे कोई ऐसा कार्य नहीं हो जाता विकारों के वश, तो भी ये पूरा दिन खुशी रहती कि हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा गया। हम बाबा के श्रीमत पर चले, अगर श्रीमत के विरुद्ध हुआ, तो वो संकल्प में चलो हम उसको बिंदु लगा भी देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब तक बाबा को रात को पोता मेल देते, तब तक वो संकल्प में कभी-कभी आता रहता है। फिर रिहर्सल तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। शॉर्ट-शॉर्ट बाबा ने जो एक्सरसाइज़ बताई है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली के जो जो नशे चढ़ाने वाले जो महावाक्य होते हैं ना, वो एक डायरी में लिखने चाहिए और उसे बार बार पढ़ने से स्मृति में आएंगे तो उससे भी खुशी होगी। क्योंकि कोई भी ऐसे बाहर से परिस्थिति आती है, तो जैसे बाबा ने कहा बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, या जो दुनिया का भगवान है वो तुम्हारा बाप है, या जहाँ बाप है वहां सर्व प्राप्तियां है। तो कोई भी कुछ भी बात बाहर से परिस्थिति असफलता जैसे आई, तो भगवान सफलता का सागर बाप हमारे साथ है। ऐसे वो महावाक्य हम हमारे मन में होंगे, रिवाइज होंगे तो खुशी चढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। हर थोड़े थोड़े समय में बाबा के पास जाओ, परम धाम में बाबा से 1-2 मिनट बात करो, वापस आ जाओ, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। ओम शांति। जो हम प्रैक्टिकल में करते हैं ना, बस ऐसे जो भी कर रहे हैं, सबने परफेक्ट बताया है ना। और जैसे हमारी बात हुई थी कि भई रात को सोने से पहले हम अव्यक्त वाणी पढ़े, सुबह अमृत वेला उठते ही अव्यक्त वाणी पढ़े हम, है ना? तो भी हमारा पूरा दिन वो जो महावाक्य एक पैराग्राफ हम पढ़ा होगा ना, और उस पैराग्राफ को पढ़ के और फिर उसमें से वर्क ले लो कि अच्छा इसको याद रखना है, एक लाइन मुझे याद रख लेनी है इसका सार एक, तो भी वो बहुत नशा रहता है, खुशी रहती है। हम जब किसी को सुख देते हैं ना, हाँ, पापा ने कहा ना दान देते हैं ना तो भी खुशी होती है, कल भी कहा था। जब हम किसी को सुख देते हैं, उसके चेहरे पर जो हँसी आती है, किसी को संतुष्ट करते हैं, तो भी हमें खुशी रहती है ना? हाँ दीदी, ये दुआओं का खाता होता है ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ बात नहीं होती है तो भी ऐसे जैसे खुशी हो रही है कुछ, तो उसका भी हम कारण हल्के हो होता है। जाते हैं। हाँ, हुँ, उसका वाइब्रेशन आ रहा है ना, ऐसे जैसे आज हुँ, कभी के ऐसे लगता है मूड नहीं है, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बिना बात पे खुशी हो रही है, तो वो भी एक वाइब्रेशन आता है उन्हीं आत्माओं से जिससे हमने जिससे दुआओं ली है। जैसे कुछ भी स्थूल में भी उनको कुछ अच्छा सुख दिया है या बाबा का ज्ञान दिया है, किसी भी तरह से उसकी दुआओं ली है, तो वो भी खुशी के स्वरूप में हमारे वाइब्रेशन में, उनके वाइब्रेशन से हमारे में आती है। ओम शांति। हुँ, है ना? और ये सारी अविनाशी खुशी है ना? क्योंकि अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से हमें ये खुशी मिली है ना, ये खुशी हमसे कोई ले नहीं सकता है। हाँ? और रिहर्सल का मतलब क्या होता है? हाँ, बाबा ने कहा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करके रिहर्सल करते हैं, तो तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। कैसे करेंगे रिहर्सल? बताओ? ओम शांति। ज्ञान की बातों पे चिंतन मनन करके और बाबा से योग लगा के। अच्छा, और प्रैक्टिकल कुछ? एक तो उससे भी हम अपनी और प्रैक्टिकल एक तो हाँ, दीदी बोलो। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस चीज को अप्लाई करना है, वो भी उसके ऊपर भी मनन चिंतन कर सकते हैं। तो कोई परिस्थिति आती है तो हम एकदम ही उसका सामना कर देते हैं, पर अगर अमृत वेले थोड़ा सा हमें चिंतन करना है कि नहीं एकदम से ही रिएक्ट नहीं करना है, तो इस तरह से प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो भी मनन चिंतन कर सकते जी, कभी कभी अकेले में बैठो और बातें करो, जैसे हमारे सामने हम स्टेज पे और सामने दूसरी आत्मा है, या आईने में देखकर ऐसे बातें करो, तो वो भी ऐसे भी रिहर्सल कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसे जैसे मुरली के, कभी किसी को कुछ ज्ञान सुनाना नहीं आता है तो अकेले में बैठो कि नहीं हमारे सामने कई आत्माएं हैं, और बैठकर ऐसे अपने आप से जैसे मैं उनको प्रवचन दे रही हूँ, मैं उनको सुना रही हूँ बाबा का ज्ञान,
तो ऐसे भी रिहर्सल कर सकते हैं। ओम ओम शांति। मुरली के 2-4 मेन पॉइंट लेकर उसको बार बार याद करना दिन भर में, ये भी एक प्रकार की रिहर्सल हो गई। ओम शांति। रिहर्सल का मतलब वैसे देखा जाए ना तो क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम का जो तैयारी होती है उसका पूर्व अभ्यास जिसको कहते हैं ना, उससे पहले का जो अभ्यास होता है दैट इज कॉल्ड रिहर्सल। इसका मीनिंग स्थूल में ये होता है ना। अब बाबा ने कहा तुम रिहर्सल करो, स्टूडेंट वर्ड क्या यूज किया, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। अब हम क्या करते हैं, सवेरे सवेरे मुरली को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, ये सब किया, हमें थियोरी मिल गई, पूरा दिन हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो उस महावाक्य को यूज करते करते सब कुछ काल बाबा ने बताया था कि बच्चे सबको बहुत प्रेम से चलाओ, बहुत मीठा होकर चलो, कहा था ना। कितने अच्छे महावाक्य थे कल के, तीन तीन बातें बाबा ने कहा, किसी को दुख नहीं दो, है ना, और सबको मीठा बनना है, खुशी में रहना है और प्रेम से चलाना है। अब मैं चला रही हूँ, बाबा ने वो कल कहा तो मैं पूरा दिन उस पर अभ्यास कर रही हूँ, मतलब मैंने उसकी रिहर्सल कर ली। क्यों? मुझे सतयुग में जाना है, जिसे युग में जाना है उसे युग की रिहर्सल मुझे यहाँ करनी है। क्यों बाबा ये श्रीमत दे रहे हैं इन सब? क्योंकि पता है उस युग में कौन कौन जा पाएगा, जो आज रिहर्सल करके अपने हीरो पार्ट को अभी देख लेगा कि नहीं मेरा ये हीरो पार्ट है, तो मैं आत्मा अभी उसकी रिहर्सल कर रही हूँ, है ना। क्योंकि मुझे अपना फाइनल प्रोग्राम बहुत अच्छा करना है, मुझे अपना जो फाइनल स्टेज परफॉर्मेंस होगा, मेरी जो अंतिम घड़ी होगी, है ना, जब बाबा को मनसा सेवा के लिए हमारे बच्चों की, हम बच्चों की जरूरत होगी, जब जब भी बाबा को मेरी याद आए तब मैं वहां खड़ी हो जाऊं, बाबा का राइट हैंड बनकर उसके साथ रहूं। उन सब के लिए मुझे अभी से रिहर्सल करनी है, जिसको बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। याद आया? बाबा कहते हैं ना बहुत काल का अभ्यास करो। ये बहुत काल का अभ्यास क्या है? तो ये रिहर्सल तो है कि मुझे बहुत मीठा बोलना है, क्योंकि आज मैं अगर मीठा बोलूंगी तो मैं सत्युग में जाऊंगी। मुझे संपूर्ण आत्मा अभिमान स्थिति में स्थित होना है, नहीं होंगी तो मैं सत्युग में जाने वाली नहीं हूँ। तो मैं जिस काम की रिहर्सल करूंगी मैं वहां जाऊंगी, सिंपल बात। अगर मैं मेरी युद्ध की रिहर्सल है तो मैं त्रेता में जाऊंगी, है ना। अगर मेरी उच्च पद की रिहर्सल नहीं है तो मैं दास दासी प्रजा में चली जाऊंगी, चाहे सत्युग में आऊं लेकिन पद बहुत कम हो जाएगा। तो जहां जाना है उसकी रिहर्सल करनी है, ठीक है। उसके जैसा अब भी बनना है, क्योंकि 21 में से पहला जन्म हमारा ही है। उस इस जन्म को सार्थक करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जन्म अगर हम उसी मिठास में, माधुर्य में, पवित्रता से नहीं निकल पाए तो हम आगे नहीं जा पाएंगे ना। क्योंकि हम पहले जन्म में नहीं आ पाएंगे, जिस डिग्री को लेकर गए थे उसी डिग्री को लेकर आएंगे। अब त्रेता वाली डिग्री कमा के गए हैं, थोड़ी सतयुग में आएंगे। इसलिए रिहर्सल प्रॉपर होना चाहिए, है ना। समझ में आया ना सभी को? बाबा ने कहा भगवान हमको राह दिखा रहे हैं, भक्ति मार्ग है ही अंधेरा मार्ग। भक्ति कहते हैं हम, भक्त कहते हैं हम आपको पाने के लिए अंधेरे में भटक रहे हैं। तो सोच रहा क्या है, वो भी बेचारे समझते नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा ये बुद्धि में रमण करते रहो कि ये कितना वंडरफुल नाटक है। सवेरे उठ बातें करनी चाहिए। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीत भी है तो हार भी है। 2-3 बार बाबा ने कहा ये हार और जीत का खेल है ना। फिर आगे बाबा ने कहा आप समान तो क्या, बाप अपने बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। सॉरी, बाबा ने फरमान दिया है कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। फिर कहा अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं, बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान तो क्या, बाप अपने बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। कितना प्यार है अपने बच्चों से, कितना प्यार से समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ, तो तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाकर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। हाँ, ये बाबा हमें कह रहे हैं इतनी सारी बातें। देखो, मैंने कहा अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए, मतलब जो जिनकी एज हो गई है, जिनके घर में बहू बेटे हैं, वो सब संभाल सके, ऐसा है ना। तो यहाँ हमारे सेंटर पर एक माता जी आते हैं, तो उनको कहीं शादी में जाना था, मतलब उनकी ही ननद, सगी ननद का, अब उनके युगल नहीं है, और सगी ननद से वहां वहां से इनविटेशन आया। उन्होंने कहा कि भाभी आपको आना है, बड़े बुजुर्ग में कोई है नहीं तो आप आओ, तो शादी में आप हमें गाइड करो। तो उन्होंने कहा मेरा अभी तपस्या मन चल रहा है, जनवरी मन चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं अपने बेटे और बड़े बेटे और बहू को भेज रही हूँ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। ऐसे करके उन माता जी ने उनको मना कर दिया थरोली। मतलब देखो, अगर युगल नहीं होता है और हम भाभी हैं, तो अगर ननंद के वहां होगा तो हम क्या करते, हम तो जाते ना। हाँ,
हम मना नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसे स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं। उन्होंने बोला आप आओगे तो अच्छा है क्योंकि बुजुर्ग कोई है नहीं। मैं कहा मैं नहीं आऊँगी, मेरा तो ये तपस्या मंथ है और मुझे तो नहीं, मेरा तो नहीं होगा सेट, मेरे बच्चे और बहू को मैं भेजूँगी, है ना? तो ये बाबा आज याद कर रहे हैं कि वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है तो बहू बेटों को आगे करो। जिनके कहा घर पे बहू बेटे हैं ना, वो इस बात को फॉलो करो कि जितना हो सके उनको हर बात में आगे करते जाओ। इससे क्या होगा, आप मेंटली, फिजिकली, सोशली आप थोड़ा उन सब से डिटैच हो जाओगे ना, क्योंकि हमारा तो डिटैच न्यारा प्यारा होने का ही पुरुषार्थ है। उतना ही उन पहले भी उलझे थे, फिर पोतरों-धोतरों में ही उलझ रहे हो। तो क्या मतलब, इतना संसार बढ़ा दिया, हद बेहद का दोनों ही संसार बढ़ता हो जाता है, तो सेवा के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। उन्हीं में उलझते जाते हो। अब बहू शादी करके आएगी, पहले उसको सेट करेंगे, फिर बच्चा आ जाएगा, फिर वो जॉब करेगी तो उसके बच्चे को सँभालेंगे। तो कितना मतलब, हाँ, हम देखते हैं कि बूढ़ी-बूढ़ी माता इन सब में फँसी रहती है फिर, है ना? उसका बेटा, उसका बेटी, इन सब करने में। तो क्या किया है बाबा ने आज, क्या कहा? भई इन सब से थोड़ा-थोड़ा किनारा करके क्या करो, वानप्रस्थी हो जाओ, सब कुछ उनको दे दो। तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। फिर गृहस्थ व्यवहार में फँसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है ना? ऐसा नहीं बूढ़ी माताओं की, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आप सन्मुख सुना रहे हैं, मज़ा भी सन्मुख में है ना? जब मधुबन में मुरली बाजती है, कल कल बताया था ना, कल या परसों, मधुबन में मुरली बाजे रे। हाँ, तो वहाँ कितना मज़ा आता है, वैसा यहाँ थोड़ी आता है। मैंने कहा अभी तुम सबकी वानप्रस्थता है। सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति में भी सवेरे उठते थे ना, परंतु वर्षा नहीं मिलता था। वर्षा मिलता है रचता बाप से, रचना से मिल ना सके। फिर माया क्या करती है? माया गोदरेज का ताला सबकी बुद्धि को लगा देती है। देखो, बुद्धि कहा बाबा ने, मन को नहीं बोला, संस्कार को नहीं बोला। बाबा ने कहा बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दे। ये इसका मतलब क्या हो गया? हमारी बुद्धि ही स्टक हो जाती है। आप देखना कई बार हम सब ने ये फ़ील किया होगा कि कुछ पुरुषार्थ करने का मन ही नहीं करता होता कि हम उठे, हम बैठे, हम योग लगाएँ, हम मुरली लिखें, मीटिंग में जाएँ, कुछ भी मन नहीं करता है। वो क्या होता है, हमारे अंदर की माया होती है, हमारे अंदर का अलबेलापन, आलस्य होता है और कोई ना कोई विकर्म का बोझा होता है जो हमें मुरली क्लास में जाने से रोक लेता है। अगर उस वक़्त आप नियमितता का गुण धारण करके जो कर रहे थे उसको करते रहो, स्वयं को साक्षी होकर देखते रहो, तो जो विकर्मा का बोझा था वो हट जाएगा, तो अपने आप एकदम हल्के हो जाएँगे, है ना? इसलिए बाबा ने कहा क्या करो? उठने की आदत डालो। वर्षा मिलता है, सॉरी, बुद्धि को माया ताला लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। सत्संग में जाने से अच्छा है स्कूल में पढ़ना। जब बाबा सत्संग की बात कर रहे थे, इससे अच्छा कि स्कूल में आकर पढ़ो। वहाँ दान पुण्य करो, यह करो, भेंट रखो, खर्चा ही खर्चा है। हाँ, माया भी देखो क्या करती है, तिक्कड़ घिस जाती है ना? तो इससे अच्छा बाबा ने कहा अपने घर पर ये सारी सेवा करो। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा दे, तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि अभी आप पर क्या चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है। बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है ना, उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। देखो ये युक्तियां बाबा बता रहे हैं खुशी की। मुझे जो ज्ञान मिला, बाबा मुझे जो मुरली चला रहा है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ, किसी ना किसी को फोन करूँ और बहुत नशे वाली मस्त एक पॉइंट उसको बता दूं। हाँ, तो उसकी भी खुशी बरकरार हो जाती है। मेरी निंदा कराने वाले ठोर नहीं पाएँगे। बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो वो क्या करते हैं, मास्टर की इज्जत चली जाती है। देखो, बाबा क्या है? मास्टर। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो किसकी इज्जत जाएगी? बाबा की जाएगी। हाँ, क्योंकि माया तो चैलेंज करके खड़ी है ना सामने। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे बाप की इज्जत नहीं गँवाना, बस पढ़ते रहो, है ना? एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बस आपको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। तुम भारत की सच्ची-सच्ची सेवा करते हो, यही है रूहानी सच्ची सेवा। बाबा को छोटेपन में वैराग्य आया था। ब्रह्मा बाबा ने अपना अ, अनुभव बताया इसमें बीच में कि बाबा को कैसे छोटेपन में वैराग्य था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन क्या किया था बाबा ने, बायोस्कोप देखा, तब से वृत्ति बदल गई। बाबा ने कहा मुझे इतना वैराग्य आया था, फिर मेरा तो साधुपना ही बदल गया। क्यों? क्योंकि एक मूवी देख ली थी बाबा ने, उस मूवी को सुंदरी सुंदरी फिल्म थी ना दीदी। स्वप्न सुंदरी था शायद, है ना? शायद स्वप्न सुंदरी था, आई थिंक। बताएँगे फिर आपको कल। तो लगभग स्वप्न सुंदरी वो मूवी देखी और उसमें भी वो जो किरदार था ना, उसके अंदर जो स्वप्न सुंदरी बताई है ना, वो भी एक मेल था, मेल। मतलब एक पुरुष आत्मा थी, क्योंकि पहले तो ऐसा ही होता था, लेडीज़ नहीं करती थी ना ये एक्ट्रेस वाले रोल। तो वो मेल इतना सुंदर उसमें बताया था, मतलब वो आत्मा उसने अपने आप को इतना सुंदर श्रृंगारित किया था, तो वहाँ बाबा की वृत्ति थोड़ी चेंज हुई, उसमें अपवित्रता आई और फिर उसके बाद बाबा ने शादी की, है ना?
सब ड्रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा देखो कितना स्पष्ट अपने आप बता रहे हैं कि देखो ऐसा हुआ था। फिर बाबा ने आगे कहा, हम्म रास्ते चलते चलते ब्राह्मण कैसे फंस गया। फिर बाबा ने ग्लानि की और गाली की जो बात करी, उसमें ये पॉइंट लिखा था बाबा ने कि बाबा ने प्रवेश किया और कितनी ब्रह्मा बाबा ने गाली खाई, है ना। तो रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाप कितनी सहज 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई कराते हैं। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ट है, हाँ? देखो अपनी हथेली को, देखो अपने सामने, एक हाथ को आगे करो, अपना राइट हैंड आगे करो और देखो कि बाबा ने हथेली में मुझे बहिष्ट दिया है ना। सामने बाप दादा है और बाप और दादा मेरे क्या हाथों में क्या कर रहे हैं, बहिष्ट दे रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया कर दे बाबा का, भगवान ने मुझे क्या दे दिया, है ना। मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ब्रह्मा ब्रह्मा बाप समान हमें सब कुछ अर्पण कर देना है। फिर ये भी बाबा ने पूरा समझाया था कैसे उन्होंने अर्पण कर दिया। फिर शिव बाबा ने उनको बताया कि इतना बड़ा यज्ञ है तो तुम्हें अपना सब कुछ धन, हाँ, तन मन धन सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। तो बाबा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और बाबा ने कहा, माताओं का ट्रस्ट बनाकर मैंने सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ मैंने ईश्वर अर्पण कर दिया। तो हमें भी ऐसा अर्पण करना है ना। हाँ, बड़ी बड़ी मंजिल है, नष्ट होना चाहिए। जैसे मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी, उनका कितना नाम है ना। मीराबाई जी जो श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि कहा कही जाती है, तो उन्होंने भी क्या किया, सब कुछ छोड़ा। अगर वो ऐसे सोचती कि मैं तो राजपूत परिवार से हूँ, ऐसे मैं तो राजस्थान की हूँ, ऐसे गलियों में कैसे, तो उतनी उसको मतलब अपने पिया की लगन इतनी पावरफुल थी, इतनी पावरफुल थी, है ना। तो ऐसे ऐसे महान आत्माओं को भगवान देखो मुरली में याद करता है। तो हार जीत के इस वंडरफुल खेल को देख खुशी होती है, घृणा नहीं आती है। हमें किसी से कभी घृणा नहीं करती, है ना। तो मेहनत करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। तो आज क्या करेंगे, पावन बनने का बीड़ा उठाएंगे। बाबा मैं पावन, संपूर्ण पावनता का वर्षा प्राप्त करके रहूंगी, है ना। फिर वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन, गुह्य अनुभविक सॉरी गुह्य अनुभव के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व की हलचल से बचाए खुश संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को शांति की सांस देने के निमित्त हो। को कितना ऊंचा चढ़ा रहा है बाबा। फिर स्लोगन दिया, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। इसकी आकर्षण से माया, कल क्या बोला था, कल किसके आकर्षण बोलती बोलती थी बाबा ने। इतने में भूल गए। कल चेकिंग चार्ट में भी था ना, हमारे होमवर्क में कौन से आकर्षण बताई थी बाबा ने, किस बंधन से मुक्त होना था। इतनी हिंट दे दी, अब तो बोलो। किस बंधन से मुक्त होना था कल। बाबा ने कहा था देह संबंध कि और देह वैभव बंधन को। और वैभवों के बंधन से मुक्त होना। हाँ, हाँ, स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत आत्मा भव, ये वरदान था ना। हमें चेक करना था ना कल, इसका मतलब आप लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं है। हाँ, नियमित आत्मा इतनी मेहनत करके लिख कर भेज रही है। हाँ, बार बार रिपीट भी किया जाता है ग्रुप में, तो फिर होमवर्क करना है ना सबको, वरना याद रह जाता। क्योंकि चेकिंग होती ना, चेकिंग करते ना, फिर अगर योग करते तो चेकिंग कर लेते, चेकिंग करते तो बाबा को परसेंटेज बताते। ध्यान रखा करो सभी, रोज की मुरली से कुछ कुछ होमवर्क तो करते ही रहना है ना। फिर मनसा सेवा के लिए पॉइंट, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। हाँ, मन में जो हलचल होती है ना, से स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो भी कमी देर शिकस्त होती है वह नहीं होंगी, जादू मंत्र हो जाएगा। तो ये अब एक तो इशारा था, मनसा सेवा के लिए की पॉइंट थी। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य जो पूर्ण हो गए। अभी 12 बज गए हैं। तो आज क्या क्या करना है, बाबा ने 4 बातें बताई हैं। अच्छा जरा बताएं, इसमें से अमृत वेला किसका डामाडोल है। ओम शांति। मेरा। वेरी गुड। और बहुत बढ़िया,
दीदी चलो मेरा और कौन? नारा भी बहुत अच्छा है, पंडित बोला। आपका अमृतवेला? अच्छा, दिव्यांश बहन आपका भी? हो। और दीदी मेरा नाम तो नहीं बोलूँ ना आपको। मेरे बारे में तो वैसे ही पता है, पहले मनीषा बेन का ही नाम रहेगा। 4 महान आत्माएँ निकली, वाह, वाह! और भाविका बहन? हाँ? आज गुल्ली मारी अमृतवेला में भाविका बहन ने? हुँ? ओम शांति दीदी, वो भी जुड़े थे लेकिन थोड़ा लेट जुड़े थे। उन्होंने बोला है मुझे कि तुम 3:30 बजे मिस कॉल कर लो, लेकिन मैं भूल गई और मैंने देखा भी नहीं। वो ज्वाइन हो जाते हैं इसलिए मैंने देखा भी नहीं, और आज मेरा भी थोड़ा नींद में ही गया है। हाँ। मैं दीदी ज्वाइन तो होती हूँ, पर अब मेरा नेट नहीं चलता। मैं मुरली इसी से ध्यान लगाती हूँ, मोबाइल से। कोई बात नहीं, ओम करते तो हो शांति। ना। मेरा हाँ दीदी, थोड़ा लेट हो गया था, पर हमने भी ऐसे ज्वाइन आपने जैसे बताया ना कि टारगेट रखना है, फिर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठना। 1 घंटा तो आपने जैसे बताया था बैठना ही है। थोड़ा लेट हुआ था, पर ऐसे हो गया था, फिर बाबा ने करवा दिया था। हुँ। लेट टू लेट अमृतवेला मैं 4 बजे। हाँ, अनीता बहन, आवाज़ कट रही है। 3 बजे उठे थे, नहा धो करके 3:30 बजे भोग तैयार करके 3:45 बैठे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तब जिन आत्माओं का नहीं हो रहा है, क्या ये तब पनिशमेंट दीदी दी जाए? हमारा भी अभी डामाडोल है 2 दिन से। कर्म भोग और कर्म योग पे विजय। तो विजय कहाँ हुई? डामाडोल हो गया तो। हाँ क्या? डामाडोल हुआ तो विजय कैसे हो गई? विजय बाबा साथ है। विजय हमारा जन्म से अधिकार है, पर क्या है पेर सोते-सोते करो ना, आपको प्रॉब्लम है ना, हमें पता है आपको प्रॉब्लम है। शरीर का नहीं ना। देखो हिसाब किताब तो चुकता होगा, लेकिन सोते-सोते, लेटे-लेटे करो ना अमृत नहीं वेला, नहीं, हाँ? लेटे लेटे बाबा ने उठवाया, कमरे से हॉल तक आई, 1.5 घंटा घंटा बाबा ने करवाया। पर जो हाँ। पहले स्थिति बनती थी वो बार बार मन दर्द होता है तो वहां बुद्धि जाती है, तो लंगड़ाता योग हो गया आज। शरीर में भी हो गया और बाबा से भी हो गया। 2 दिन से मेरा सेंटर भी मिस हो गया, चल भी नहीं सकती हूँ बिल्कुल। हाँ, पता है। उसकी तो वजह देखो से आज आपने और लेकिन हाज़िरी उसके उस सद्गुरु के दरबार में आपने हाज़िरी तो दे दी अपनी, कि मैं लंगर 18 की जनवरी लंगर को 2 खाऊँगी। टाइम बाबा ने ले लाए। 18 जनवरी को सेंटर में भी तबीयत बिगड़ी थी दीदी को पता है। अभी आज क्या हाँ, दवाई चेंज करेंगे दोपहर के बाद, फिर देखें। कल बाबा लेके आए तो बाबा का शुक्रिया। तो बाबा आपको साक्षीपन का और न्यारे-प्यारेपन का पाठ पढ़ा रहा है। तो जैसे दीदी आप दांत याद करो कि मम्मा ने क्या किया था, दादियों ने कैसे अपने आप को न्यारा-प्यारा बनाया था, तो जितना आत्मिक अभ्यास आपका होगा, वो आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। हाँ, तो ये कर्म भोग भी आपका रूई जैसा हो जाएगा। सबको होता दांत है, हमें भी बहुत दांत पेन है, चलता दांत है। काले हो जाते हैं, दांत काले। खड़ी होती हूँ ना हाँ। पलंग से, जैसे मुर्दा खड़ी हुई, लंगड़ाती लंगड़ाती बाथरूम तक जाती हूँ, वहां हुँ। से सोफे तक आती हूँ। मेरा जी जानता है और बाबा जानता है क्या हालत है अभी तो। नहीं, वो तो है, ऐसे ही थोड़ी कोई बोलता है, होता ही हाँ, है, कर्म भोग तो कोई फिर भी बहुत बाबा खत्म नहीं करवाता होता। है, वरदानी महिला है गुरुदेव में। बाबा मिस नहीं करवाता है, पर फिर भी वो मजा नहीं आता आपकी ना। हाँ, आपकी हाज़िरी है ना, लेकिन वो गिल्ट नहीं रखो। आप अपने आप को ये बोलो चलो मैं बैठी तो सही, मैंने बिल्कुल मिस किया। क्योंकि आज बाबा ने पहला वर्ड ही क्या कहा, सवेरे-सवेरे उठ मीठी-मीठी रूह रियान करो। तो जो तपरूसी हुई। आत्माएँ नहीं हाँ, बहुत अच्छी है ना, अच्छा लगा ना? तो हाँ फिर गिल्ट नहीं आएगा। आप तो निकल गए, दीदी आप सब उस पास हो बाबा गए। ने मेरे को पकड़ा है दीदी आज। वो अच्छा। क्या होता है हाँ, दीदी क्या होता है कि दिन भर बाबा पैम्पलेट मीन्स देने सेवा जाते हैं। करवाता है। शाम हुँ। को है ना वो होती है शादी, तो रात को 10-11 बजे आते हैं। फिर घर पे मेहमान सोने आते हैं। और वो मैं चलो नहीं खाऊं तो ठीक है सो जाऊं ऐसे, पर वो नारायण भाई भी नहीं खाते हैं बाहर का। तो फिर रात को खाना फिर लेट बनता है, लेट खाते हैं, 12 बज जाते हैं, फिर मेहमान होते हैं, सोते हैं, तो पूरा दिन तो बाबा ने तो हुँ। बेचारा ने उठाया, हाँ बाबा 5 मिनट, हाँ बाबा 5 मिनट हो गए। 5:30 बज गए। अभी और कभी-कभी पहला ही ऐसा है महावाक्य ना बाबा ने तो कान से ऐसे पकड़ा है। ओम शांति। कितनी सारी महान आत्माओं को आज बाबा ने पकड़ा है ना? तो क्योंकि दीदी हम अभी दीदी इसका सॉल्यूशन में कुछ आप ही बताइए। मेरे 2-3 दिन से संकल्प चल रहे थे, पर फिर भी ऐसा होता है कि किसी को हम अपनी वजह से कैसे मीन्स परेशान करें, पर अभी तो दीदी कुछ स्थिति आपको करना ही पड़ेगा। अरे मैं क्या करूँ, मैं आपको फ़ोन करके उठा सकती हूँ। और भाविका बहन का मुझे माहौल नहीं पता होता हाँ इसलिए दीदी, मैं शीतल एक बहन दिन क्या को हुआ देती हूँ। दीदी, आपका जो नंबर देखती हूँ ना तो मैं एकदम से जैसे धर्मराज नहीं आ जाता उस रीति से अलर्ट हो जाती हूँ।
और अलार्म बजता है ना तो थोड़ी देर बंद करके सो जाते थे, सोचते ठीक चलो है, उठते हैं बाद में। ठीक है। कल से धर्मराज आएगा सबके पास दीदी और किसके 18 पास? जनवरी तक तो एक से जैसे कि वरदानी महीना है भाई, और 18 जनवरी दिन तो वो जैसे थे ही परम धाम में सूक्ष्म वर्तन में, पर वो जाने के बाद चलो बाबा सेवा ही करवाता है, होता ही है। पर वो तब भी माया तो परिस्थिति तो वही होती थी, कभी गेस्ट होते थे, कभी उत्तरायण थी, तो हर सिचुएशन तो ऐसी होती रहती थी कि रात का 12 बज जाते थे, दिन में आराम नहीं होता था, वर्क भी ज्यादा हो गया था, पर फिर भी नहीं उठना ही है। और 18 जनवरी जाने के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन ये हमारा अलबेलापन अठारह है, हमारी 18 अध्याय कमजोरी। 18 अध्याय पूरा हो गया, नष्ट बुआ बन गए ना। फरिश्ता बनकर रतनमणि दादी के पास बैठ जा। अ, कोई बात नहीं, हम उठा दिया करेंगे। देखो मनीषा बेन को तो हम कॉल कर ही लेंगे। भाविका बेन का नहीं पता होता तो शीतल बेन को दीदी बोल देंगे भाविका हाँ, को। शीतल बहन सहयोग करते, कभी थोड़ा भी लेट होता है तो वो हमें अलर्ट करते, तो वो ऐसे जैसे बोला ना, मनीषा दीदी ने कॉल आता है तो धर्मराज की भावना, तो ऐसा होता है कि नहीं बाबा बुला रहा है, तो बाबा ने इनको हम्म, निमित्त भेजा है, तो फटाफट से फिर हो जाए। है ना, तो बस और किसी को भी बोलना अगर करना हो तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि बाबा को साथ में लेकर वो निमित्त आत्मा को फोन कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं कि हम देखते हैं कौन कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं जुड़ा है, तो पता चलता है। लेकिन जो नहीं जुड़ते हैं और करते हैं उसका भी पता होता है। तो क्या करना है, सबका बीच में भी हमने ऐसा किया था, उठो अमृत वेले, लेट टू लेट 4 बजे। सपोज सुशीला बेन के साथ ऐसा हुआ, देविका बेन के साथ, अगर आपका ऐसा बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला स्केड्यूल गया और आप लेट उठे हो, तो उठने के बाद भी 1 घंटा आपको योग करना है। जैसे भाविका बेन के साथ आज हुआ, उठा, कोई बात नहीं, आप लेट उठे हो, लेकिन ये लाचारी हालत की बात है, ये रोज का नहीं कर लेना है उसको। तो जब भी उठो उसके बाद 1 घंटा आप पावरफुल योग कर लो, बाबा को पहले तो गुड मॉर्निंग करके फिर सॉरी कहो, और फिर 1 घंटा योग कर लो आप। तो आपका मन मतलब काफी हल्का हो जाएगा, बाबा शक्ति भरता है। लेकिन ये रूटीन नहीं हो जाना चाहिए, लास्ट टू लास्ट 4 o'clock, है ना, लास्ट टू लास्ट 4 o'clock तो आपको उठ ही जाना है। 3 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, नहीं उठ पाते हो तो लास्ट टू लास्ट 4 o'clock। भोग लगाना है तो 3:30 बजे उठ जाओ, लास्ट टू लास्ट, ठीक है। ध्यान रखना कब से, क्योंकि बाबा ने अमृत वेले के लिए कहा है, और हम सभी महान आत्माएं, और एक एक आत्मा कितना रतन है बाबा का, हीरा है ना, हम सभी अमूल्य हीरे हैं बाबा के, और कितनी बड़ी सेवा करवाना चाहता है। अब इष्ट देव देवियां सो जाएंगी मंदिर के किवाड़ बंद कर कर, हाँ ऐसे 5-5 मिनट में अलार्म बंद करके, तो भक्त क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो सभी इष्ट देवियां कल उठ जाना। हाँ, कल सभी का हमें मैसेज चाहिए, उड़ान वाले ग्रुप में या लास्ट सो फास्ट वाले ग्रुप में, हम सभी ही सब में हैं, दोनों में से। एंजल्स में नहीं देना कोई भी मैसेज, लेकिन उड़ान वाले ग्रुप में सबका मैसेज चाहिए, तो पता चलेगा। जिसका मैसेज नहीं होगा फिर उसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन सब गड़बड़ में हमारा अमृत वेला डिस्टर्ब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीदी हाँ, मैं अमृत वेला रोज करती हूँ, मेहमान आए तो भी मेरे से हो जाता है, क्योंकि हाँ, मेहमान अच्छी तो बात। सोए रहते हैं उस सभी समय करते तो। हैं वैसे, हाँ, लेकिन हाँ, कभी देखो ये पर हमारा कब हो जाता है, मैं सबका ही जुड़ती होता नहीं हूँ रोज। है। हाँ, पता जुड़ना है। पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, पता है मुझे, आप करते हो नहीं जुड़ते हो, हाँ पता है। मनीषा बेन कभी नहीं जुड़ते, सुशीला बेन नहीं जुड़ते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब उठते तो है ना। हाँ। मनीषा बेन का बहुत डामाडोल रहता है, मनीषा बेन के कान पकड़ने पड़ेंगे, अब कुछ करना पड़ेगा। चलिए जी, बाबा करवाएगा कुछ ना कुछ। वैसे बहुत मीठी प्यारी स्मृति आत्माओं आती हो है। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि स्मृति आती है ना कि बाबा सब बच्चों को वरदान दे रहे, सबके साथ हमारा भी इंतजार कर रहे, तो वो अलर्टनेस जल्दी आती है कि बाबा मुझे बुला रहा है। बाबा ने वो बोला है ना कि बाबा तो सबको गुड मॉर्निंग करने चाहता है ना। अब बाबा ने गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग बोला कि उठ भाविका गुड मॉर्निंग, भाविका ने बोला अच्छा करती हूँ, 1 घंटे के बाद गुड मॉर्निंग बाबा। और अलार्म बंद करके सो गए, तो 3 ऐसा बजे हो जाता है। हमारी नींद खुली मतलब ही बाबा ने हमें उठाया, नहीं तो हम तो उसको सोए ही बुलाया, पड़े रहते हैं। वो मिलना चाहता है, मतलब हमारा हाँ, इतना शिद्दत से प्यार होना चाहिए कि बिना अलार्म भी हम उठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है कई बार, इसमें कोई गिल्ट में जाने की बात नहीं, पश्चाताप करने की भी बात नहीं, बस यहाँ से सुधर जाओ। ये होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था, अभी ऐसा है कि अविरत धारा अमृत वेले की चलती है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा होता था, लेकिन जैसे जैसे देह का भान धीरे धीरे जाएगा, हो जाएगा। हाँ, निश्चिंत होकर बस बाबा को याद करो, सॉरी कर दो। और जब भी हमारे साथ ऐसा होता था, हम लेट होते थे या हमारा डामाडोल होता था अमृत वेला, हम पूरे ही दिन को अमृत वेला एक निश्चय करते थे, बाबा आज पूरा दिन अमृत वेला होगा मेरा। तो उस दिन की अवस्था बहुत मस्त रखते थे हम,
है ना, जरा भी अलबेलापन नहीं आने देते थे। तो ये रखा करो आप। अमृत वेला मिस हुआ ना, मैं पूरा दिन अमृत वेला करूंगी, तो बैठ नहीं जाना है। बैठो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी नहीं बैठो, लेकिन कर्मयोगी स्टेज बहुत पावरफुल बनाओ। उससे क्या होगा, दूसरे दिन का अमृत वेला बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का। ओम शांति।